तो आज हम बात करने वाले हैं उन दो कमाल की मशीनों के बारे में जो सचमुच हमारी दुनिया को चलाती हैं। एक जो सड़कों पर राज करती है और दूसरी जो हमें आसमानों की सैर कराती है। जी हाँ, हम इंजनों की बात कर रहे हैं। कभी सोचा है, एक भारी भरकम गाड़ी हो या फिर एक विशाल हवाई जहाज, आखिर ये चलते कैसे हैं? सवाल बहुत सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब छिपा है इंजीनियरिंग के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में, इन मशीनों के दिल में, यानी कि इनके इंजन में। तो आज हम इसी दिल की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसी भी इंजन का सबसे बेसिक, सबसे जरूरी काम क्या होता है? सिर्फ एक फ्यूल यानी ईंधन में जो केमिकल एनर्जी छुपी है उसे पकड़कर मैकेनिकल पावर में बदलना, मतलब उसे मोशन यानी गति में बदलना। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है? चलिए देखते हैं। तो ये जो इंजन असेंबली है, ये आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ना एक परफेक्ट स्पोर्ट्स टीम की तरह समझिए। इसमें कई खिलाड़ी हैं, पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, और ये सारे खिलाड़ी एक साथ एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। और वो मकसद क्या है? ईंधन के अंदर छिपी हुई एनर्जी को बाहर निकालना और उसे पहियों तक पहुंचाना ताकि गाड़ी चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस इंजन से जिसे हम सबने देखा है, जिसकी आवाज हम रोज सुनते हैं, पिस्टन इंजन। जी हाँ, ये वही इंजन है जो हमारी आपकी ज्यादातर गाड़ियों को दौड़ाता है। और इसकी अपनी एक कहानी है, काम करने का एक खास तरीका है। ये पूरी कहानी ना 4 हिस्सों में चलती है। इसे कहते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला स्ट्रोक है इनटेक। यहाँ पर क्या होता है? इंजन एक लंबी सांस लेता है और हवा और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, कंप्रेशन। अब जो मिक्सचर अंदर आया है उसे एक बहुत छोटी सी जगह में जोर से दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। और फिर आता है वो पल जहां सारा जादू होता है। तीसरा स्ट्रोक, पावर। उस दबे हुए मिक्सचर को एक स्पार्क प्लग से चिंगारी दी जाती है और बूम, एक कंट्रोल्ड धमाका होता है। इसी धमाके की ताकत पिस्टन को जबरदस्त फोर्स के साथ नीचे धकेलती है। सारी की सारी पावर यहीं से पैदा होती है। और आखिर में चौथा स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। अब पिस्टन वापस ऊपर आता है और धमाके से जो जली हुई गैस से बनी है उन्हें सिलेंडर से बाहर निकाल देता है। बस, जगह साफ हो गई अगले साइकिल के लिए। और ये चारों स्टेप्स, इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये 1 मिनट में हजारों बार होते रहते हैं। कमाल है ना? तो ये जो 4 स्ट्रोक की कहानी हमने सुनी, इसे असलियत में कौन बदलता है? इसके मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? चलिए अब उनसे मिलते हैं। सबसे पहले आता है सिलेंडर ब्लॉक। इसे आप इंजन का ढांचा या आप कह लीजिए उसका मजबूत कंकाल समझ सकते हैं। इसी के ऊपर बाकी सारे पार्ट्स टिके होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। और अब मिलिए इस कहानी के हीरो से, पिस्टन। ये छोटा सा लेकिन बहुत ताकतवर हिस्सा है जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है। फ्यूल के धमाके से जो जबरदस्त फोर्स पैदा होती है उसे सबसे पहले यही पकड़ता है। सारा एक्शन सच पूछिए तो इसी के आसपास होता है। लेकिन पिस्टन ये सारा काम अकेले नहीं कर सकता। उसकी ताकत को आगे पहुंचाने के लिए एक साथी चाहिए, और वो साथी है कनेक्टिंग रॉड। ये एक पुल की तरह काम करता है जो पिस्टन की सीधी ताकत को इंजन के अगले बहुत जरूरी हिस्से तक, यानी क्रैंकशाफ्ट तक ले जाता है। और यहाँ क्रैंकशाफ्ट का काम सच में किसी जादू जैसा है। ये पिस्टन की ऊपर नीचे वाली लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन यानी घुमावदार गति में बदल देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिल चलाते वक्त हमारा पैर पैडल को सीधा दबाता है लेकिन पहिया गोल घूमता है। बस यही घूमने वाली पावर है जो आखिर में पहियों तक पहुंचती है और गाड़ी को आगे बढ़ाती है। तो ये तो हो गए हमारे मेन प्लेयर्स। लेकिन कोई भी हीरो बिना सपोर्ट टीम के काम नहीं कर सकता, है ना? इंजन को भी लगातार और ठीक से काम करने के लिए एक सपोर्ट क्रू की जरूरत होती है। चलिए अब इन सपोर्ट सिस्टम्स पर एक नजर डालते हैं। इसे आप इंजन की लाइफ सपोर्ट टीम मान सकते हैं। देखिए, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है जो पार्ट्स को आपस में घिसने से बचाता है। फिर है कूलिंग सिस्टम जो इंजन को ज्यादा गर्म होने से रोकता है। फ्यूल और एयर इनटेक सिस्टम, ये तो इंजन का खाना और सांस है। और एग्जॉस्ट सिस्टम, ये सारी जली हुई गैसों को बाहर निकालकर सफाई करता है। इनमें से एक भी सिस्टम फेल हो जाए तो इंजन 1 मिनट भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये तो थी पिस्टन इंजन की कहानी।
अब यहाँ से गियर बदलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। ये है गैस टरबाइन की दुनिया, पावर बनाने का एक बिल्कुल अलग और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली तरीका। गैस टरबाइन, जिसे हम और आप जेट इंजन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये पूरी तरह से एक अलग ही कहानी है। पिस्टन इंजन में क्या हो रहा था? रुक रुक कर धमाके हो रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का सबसे ज़रूरी शब्द है निरंतर दहन, यानी कंटिन्यूअस कंबशन। यहाँ आग लगातार जलती रहती है, जैसे एक बहुत शक्तिशाली मशाल, और इससे गर्म गैसों की एक ज़बरदस्त, कभी न रुकने वाली धारा बनती है। इसका जो प्रोसेस है उसे ब्रेटन साइकिल कहते हैं और ये एक लगातार बहने वाली नदी जैसा है। सबसे पहले हवा को तेजी से अंदर खींचा जाता है, फिर एक कंप्रेसर उस हवा को बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर पे दबाता है। इसके बाद कंबशन चैम्बर में उस दबी हुई हवा में फ्यूल स्प्रे किया जाता है जो लगातार जलता रहता है। इससे गैसें ज़बरदस्त तरीके से गर्म होती हैं और फैलती हैं, और आखिर में ये सुपर हॉट तेज रफ्तार गैसें एक टरबाइन से टकराती हैं, उसे घुमाती हैं और फिर एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती हैं। यही वो फोर्स है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं। तो इस लगातार चलने वाले प्रोसेस के मेन हीरो कौन है? कंप्रेसर, जो हवा को दबाता है, कंबशन चेंबर, जहां फ्यूल जलता है, टरबाइन, जो गैस की ताकत से घूमता है, और एग्जॉस्ट, जहां से गैसें बाहर निकलती हैं। सिंपल। तो अब तक हमने दोनों इंजनों की कहानी अलग अलग समझी। अब मजा आएगा। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि कौन किस मामले में बेहतर है। देखिए, इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क है वो है इनके काम करने का तरीका। एक तरफ है पिस्टन इंजन, जो धमाका रुको की एक लय पर चलता है, इसे कहते हैं इंटरमिटेंट कंबस्शन। और दूसरी तरफ है गैस टरबाइन, जो एक लगातार जलती हुई आग की नदी की तरह है, कंटिन्यूअस कंबस्शन। बस यही एक बुनियादी अंतर है जिससे बाकी सारे फर्क पैदा होते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पावर टू वेट रेशियो। गैस टरबाइन यहाँ का चैंपियन है, मतलब कम वजन में बहुत ज्यादा पावर, इसीलिए ये हवाई जहाज़ों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें वाइब्रेशन यानी कंपन भी बहुत कम होता है। दूसरी तरफ पिस्टन इंजन फ्यूल एफिशिएंसी में बेहतर है, मतलब ये कम फ्यूल खाता है। लेकिन मेंटेनेंस के मामले में गैस टरबाइन को कम देखभाल चाहिए, जबकि पिस्टन इंजन को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो असल जिंदगी में ये पिस्टन इंजन हमें कहाँ दिखते हैं? हर जगह, हमारी सड़कों पर, कारों में, ट्रकों में, मोटरसाइकिलों में, यहाँ तक कि छोटे जनरेटर्स में भी। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के वर्क हॉर्स हैं, भरोसेमंद साथी। और गैस टरबाइन? वेल, ये बड़े खिलाड़ियों के लिए है, बड़े कामों के लिए, हवाई जहाज़ों और फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ाने के लिए, बड़े बड़े पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए, और विशाल समुद्री जहाज़ों को चलाने के लिए। मतलब जहां भी बेहिसाब स्पीड और पावर की जरूरत होती है, वहां गैस टरबाइन का ही राज चलता है। तो ये थी कहानी दो जबरदस्त इंजनों की, एक जो छोटे छोटे धमाकों की लय पर चलता है, और दूसरा जो आग की एक लगातार बहती नदी पर। लेकिन एक आखिरी सवाल मन में आता है, आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और नई तरह की एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, तो इन पेट्रोल और जेट इंजनों का भविष्य क्या होगा? क्या ये इतिहास बन जाएंगे, या फिर ये खुद को बदलकर एक नए रूप में हमारे सामने आएंगे? इसका जवाब जो भी हो, वो आने वाले कल की इंजीनियरिंग की कहानी जरूर लिखेगा।